हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, आपके रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। 56% दूसरे राज्य के हुए चयनित, इसको लेकर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ डोमिसाइल को लेकर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स। और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका वेट कर रहे हैं कि कब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा और कब उसका एग्जाम होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टीआरई 4.0 में अदर स्टेट वाले एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उनकी कितनी % शीट यहाँ पर होंगी, इसको लेकर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन देखिए फ्रेंड्स, सामान्य पुरुष वर्ग में 49% और महिला वर्ग में 56% दूसरे राज्य के हुए थे चयनित। अब ये हाल था आपका टीआरई 1 का, ठीक है। आप जानते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 जहाँ जहाँ पे डोमिसाइल नहीं लागू करा इन्होंने, वहाँ पर क्या हुआ, अदर स्टेट वालों ने ज़्यादा सीटें यहाँ पर ली हुई हैं। अब यहाँ पर आप अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट देख सकते हैं, 56% यहाँ पर सेलेक्ट हुई हैं। जनरल की ये बात हो रही है, ठीक है। और जो पुरुष वर्ग है मेल कैंडिडेट, उसमें 49%। अब बताइए बिहार वाले कैंडिडेट कितने यहाँ पर सेलेक्ट हुए होंगे। और अदर स्टेट का मैं अगर आपको बताऊँ ना, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग मेरे पास हैं। असम में आपका डोमिसाइल है, उत्तराखंड में आपका डोमिसाइल लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। लेकिन बिहार में अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं है। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है ना, तो टीआरई 3 में भी आप देखेंगे अदर स्टेट वाले आपको ज़्यादा % में सेलेक्टेड मिलेंगे। और टीआरई 4 में क्या होगा, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर एक बार देखिए डिटेल में, प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का मामला। बीपीएससी द्वारा ली गई प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में सामान्य पुरुष श्रेणी में 49% बिहार के बाहर के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि महिला में 56% बाहरी अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित हुए हैं। ये आपका टीआरई 1 का हाल है। सेम ऐसे ही टीआरई 2 में भी हुआ था। अब इसीलिए अभी जो है मांग की जा रही है कि टीआरई 3 में और टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक टीआरई 3 का आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, जो मांग की जा रही है। यहाँ पर कुछ स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन आई है डोमिसाइल को लेकर, उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी डोमिसाइल लागू है। बिहार के लोगों को मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी नौकरियां, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डोमिसाइल लागू कर दिया है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करे। सेम ऐसे ही यहाँ पर असम से इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए, राज्य में जन्मे लोगों को ही असम में मिलेगी जॉब, यानी कि असम में भी आपका डोमिसाइल लागू है। सेम ऐसे ही उत्तराखंड में आप देखिए, सहायक अध्यापक भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। तो ये ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। ये तो मैंने आपको 3 ही स्टेट की इन्फॉर्मेशन दिखाई है जहाँ पर आपका डोमिसाइल लागू है। तो इसी सब को देखते हुए जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, उनकी भी ये मांग है कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए। अब देखिए, अगर डोमिसाइल लागू करते हैं तो बिहार के कैंडिडेट्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर फिर जो भी सिलेक्ट होंगे वो बिहार के ही कैंडिडेट होंगे। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट वालों को यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। अब टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऑलरेडी अदर स्टेट वाले सेलेक्ट हो चुके हैं, वो टीचर बन चुके हैं, वो पढ़ा रहे हैं। उन्हें तो अब निकाल नहीं सकते स्कूल से, ये है ना, क्योंकि इन्होंने खुद ही डोमिसाइल नहीं लागू करा था। इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है ना, उनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज उनके स्टेट में भी तो वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। और अगर उनको कहीं अदर स्टेट में मौका मिल रहा है एग्ज़ाम देने का, तो वो तो एग्ज़ाम देंगे, है ना। अब ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन सा नियम लागू करे। अब देखिए, टीआरई 3 का आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सबसे पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं। टीआरई 3 अब कल एक इन्फॉर्मेशन आई थी फ्रेंड्स न्यूज़ चैनल पे, 10 अगस्त तक आपको अपनी आंसर की और ओएमआर शीट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगस्त एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो कंफर्म है, अगस्त एंड तक आपका रिजल्ट आना ही है, ठीक। उसके बाद आपका टीआरई 4 आ जाएगा। तो क्या डोमिसाइल आपका टीआरई 4.0 में लगेगा या फिर जो टीआरई 3 का रिजल्ट आना है उस पर लगेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 3 का जो रिजल्ट आना है ना, उस पर आपका डोमिसाइल नहीं लगेगा। रीज़न ये है कि एग्ज़ाम ये लोग ले चुके हैं, अदर स्टेट वाले सभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। तो टीआरई 3 में तो डोमिसाइल नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको समझनी है। लेकिन जो आने वाला टीआरई 4 है
वहाँ से ये लोग डोमिसाइल लगा सकते हैं। अगर ये चाहेंगे तो ही डोमिसाइल लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा फ्रेंड्स। लेकिन इस बीच में अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा मांग चल रही है, आंदोलन चल रहा है कि डोमिसाइल लागू करिए, ताकि जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट हो सके। चलिए मैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ। यहाँ पर रिलीज बीपीएससी टीआरई 3 आंसर की, ये देखिए अभियान चल रहा है। ट्विटर अगर आप लोग यूज़ करते हैं आपने भी देखा होगा, क्योंकि अभी तक टीआरई 3 की आंसर की नहीं आई है, और इसीलिए कल के न्यूज़ चैनल पे एक बता रहे थे कि आपका जो आंसर की और ओएमआर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा 10 अगस्त से। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं है। और यहाँ पर देखिए डोमिसाइल को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है, डोमिसाइल फॉर बिहार, बिहार के लिए डोमिसाइल लागू करा जाए। अभी तक इन्होंने बिल्कुल भी डोमिसाइल लागू नहीं करा है, अगर करता है तो देखते हैं फ्रेंड्स। वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। वैसे अगर चाहे ना फ्रेंड्स तो ये लोग एक बीच का रास्ता भी अपना सकते हैं। बीच का रास्ता कौन सा, देखिए कुछ परसेंट सीट जो है अदर स्टेट वालों के लिए फिक्स कर सकते हैं कि इतना परसेंट सीट अदर स्टेट वालों के लिए है, यहाँ पर वो फाइट करेंगे। अगर इसमें उनका सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं होगा। इस तरह से ये लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। अगर आप लोग भी ये चीज़ चाहते हैं फ्रेंड्स तो ट्विटर पे, जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पर सपोर्ट कीजिएगा। आंदोलन चल रहा है ताकि जो बिहार के कैंडिडेट हैं ना उनके पक्ष में जो है ये डिसीजन आ पाए। लेकिन हाँ, जो अदर स्टेट वाले हैं अब वो चाहेंगे कि डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे बिहार में, ये चीज़ भी है। तो आप लोग इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कुछ परसेंट सीट अदर स्टेट की रिज़र्व कर देनी चाहिए, या फिर अभी जो चल रहा है जो अदर स्टेट वाले हैं सभी सीटों पर फाइट कर रहे हैं वही नियम ठीक है, या फिर डोमिसाइल लागू करके अदर स्टेट वालों को बाहर कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो अदर स्टेट वाले हैं ना वो कहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो देखिए जैसे आप जानते हैं बिहार में ये जो शिक्षक भर्ती है यहाँ पर 50% सीटें मेल कैंडिडेट की हैं और 50% सीटें फीमेल कैंडिडेट की हैं। अब यहाँ पर फीमेल को तो रिलैक्सेशन भी है, ये जो 50% फीमेल है यहाँ पर फीमेल फाइट करेंगी और यहाँ पर 50% में मेल फाइट करेंगे। अब मेल कैंडिडेट कभी भी फीमेल के सीट में नहीं आ सकते, ये रूल है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट जो हैं यहाँ से मेल कैंडिडेट की सीट में आ सकती हैं। अगर ये ज़्यादा मेरिट में आ जाती हैं तो ये मेल कैंडिडेट की सीट में आ सकती हैं, ठीक है। अब अदर स्टेट वाले यहाँ पर कहाँ पर लाई करते हैं, तो अदर स्टेट वाले इस 50% में लाई करते हैं। जो बिहार के मेल कैटेगरी है ना, बिहार की मेल कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं 50%, वहाँ पर अदर स्टेट वाले भी शामिल हैं। इसी में फाइट करनी है, अदर स्टेट के मेल को भी फीमेल को भी, हर कैटेगरी के लोगों को, क्योंकि अदर स्टेट वाले बिहार में जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। तो अभी इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू होता है तो फिर ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और अगर कुछ परसेंट सीट जो हैं अदर स्टेट को रिजर्व कर देते हैं तो फिर वहाँ पर चीज़ें कुछ अलग देखने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें टीआरई 4.0 के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स टीआरई 4.0 का आपका अभी क्या है कि जो सितंबर है वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगस्त एंड में टीआरई 3 का रिजल्ट आना है, सितंबर में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, और टीआरई 4 का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो जाएगा फ्रेंड्स। तो प्रिपरेशन आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि क्योंकि ये तो क्लियर है 2024 एंड में टीआरई 4 होना ही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि जिनका सीटेट इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, जो नेक्स्ट सीटेट दिसंबर 2024 में देने वाले हैं, क्या वो टीआरई 4.0 में अपीयर हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखिए टीआरई 4.0 भी आपका नवंबर दिसंबर में ही जाएगा और सीटेट भी दिसंबर 2024 में ही जाएगा। तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने से पहले अगर दिसंबर वाला एग्ज़ाम हो जाता है और रिज़ल्ट आ जाता है तब आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपका सीटेट का रिज़ल्ट आना चाहिए, आया हुआ होना चाहिए, आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप लोग जो है टीआरई 4 में अपीयर नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, इस बार जो जुलाई वाला सीटेट हुआ है उसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो टीआरई 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग टीआरई 4 में पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी फ्रेंड्स। आज के लिए यही अपडेट थी। डोमिसाइल हो गया, आंसर की हो गया आपका, और आपका ओएमआर शीट हो गया, रिजल्ट हो गया, इनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।